नमस्कार साथियों, एनआईओएस डीएलएड शिक्षक न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आगामी सुपर टीईटी और यूपी टीईटी के लिए पर्यावरण के 10 अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनआईओएस डीएलएड शिक्षक न्यूज के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपसे पुनः मेरा निवेदन है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहें। और चाहे तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आगामी परीक्षाओं के लिए जो होने वाली हैं, शिक्षक भर्ती के लिए, यूपी टीईटी और सुपर टीईटी, जिसमें एनआईओएस डीएलएड वालों को भी शामिल होना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो, पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और किस देश के बीच। यानी पाक जो जल संधि है समुद्री सीमा बनाती है भारत और बांग्लादेश के बीच, मालदीव के बीच, पाकिस्तान के बीच, श्रीलंका के बीच। आप अपना जो आंसर है वो कमेंट में दे सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है भारत और श्रीलंका के बीच। दूसरा प्रश्न है, प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्र होती है। प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्र होती है। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं आयोडीन अम्ल, फार्मिक अम्ल, अमीनो अम्ल, नाइट्रस अम्ल। इसका जो राइट आंसर है वो है अमीनो अम्ल। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी सीसी पार्क ने, जेएसएस जिफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने, एल जाबलन ने। इसका जो राइट आंसर है वो है जोसेफ फोरियर ने। तीसरा जो क्वेश्चन है, चौथा जो क्वेश्चन है वह निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वलक पैदा होता है। एक बार फिर पुनः आप क्वेश्चन को सुन लें। निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं भाप द्वारा, उबलता हुआ पानी, या फिर गर्म हवा, या फिर सूर्य की किरणें। यानी सबसे ज़्यादा जो जलन है वो किसके द्वारा होती है। भाप के द्वारा होती है, उबलता हुआ पानी के द्वारा होती है, गर्म हवा के द्वारा होती है, या फिर सूर्य की किरणों से होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है भाप। यानी भाप के द्वारा हमें अधिक जलन पैदा होती है। आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं ब्राज़ील में, कनाडा में, चीन में, या फिर यूएसए में, अमेरिका में। इसका जो राइट आंसर है वो है यूएसए में। छठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। सुपर टीईटी में भी पूछा गया है, यूपी टीईटी में भी इसको पूछा गया है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी, गंगा, सोम, या कावेरी। इसका जो राइट आंसर है वो है कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं मावलंकर, बी हुकुम सिंह, सी बीडी जत्ती, डी वीवी सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं 1872 में, 1881 में, 1862 में, 1868 में। साथ ही साथ साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर मुझसे बताने से पहले ही आपको लिख देना है, ताकि आपको ये पता चले आप 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल कर सकते हैं। जो इसका जो राइट आंसर है वो है 1862।
1872 में। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसमें है गंगा नदी है, सोम है और महानदी है और डी में है कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि गंगा नदी को कहा जाता है या सोम को कहा जाता है या महानदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। जो इसका जो राइट आंसर है वो है महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फूल गोभी के किस भाग को खाया जाता है? फूल गोभी के इस तरह का प्रश्न साथियों लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। फूल गोभी के किस भाग को खाया जाता है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है पुष्पक्रम, ऑप्शन सी है जड़, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पुष्पक्रम। तो इस तरह से पर्यावरण के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनआईओएस डीएलएड शिक्षक न्यूज़ के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सुपर टीईटी और यूपी टीईटी में पूछे जाते हैं आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।